हेलो दोस्तों, हमने रिसेंटली सॉकनी ट्रायम्फ 22 का रिव्यू किया था और ऑनेस्टली शो उतना पसंद नहीं आया। 22 में प्रॉमिसिंग अपडेट्स थे जिनमें से सबसे एक्साइटिंग था पावर एंड पीबी का इंट्रोडक्शन, लेकिन ट्रायम्फ 22 का पावर एंड पीबी हमें थोड़ा डल सा लगा। उसी रिव्यू में हमने सॉकनी की तरफ से हरिकेन 24 को रेकमेंड किया था और आज उसका फुल रिव्यू लाए हैं। हरिकेन एक स्टेबिलिटी रेंज है सॉकनी की तरफ से, यानी ये उन लोगों को सूट करेगा जो प्रोनेट सुपिनेट करते हैं या आर्च सपोर्ट की जरूरत हो। सिंस रनिंग के दौरान मेरा आर्च अंदर की तरफ कोलैप्स करता है, मुझे आर्च सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हरिकेन मुझ जैसे रनर को टारगेट करता है। मुझे कभी भी स्टेबिलिटी शूज की जरूरत नहीं पड़ी, पर एज ए न्यूट्रल रनर मैंने भी हरिकेन पे डेली ट्रेनिंग और लॉन्ग रन्स किए हैं। कंबाइंड हम इस शू पे 130 किलोमीटर तक रन्स कर चुके हैं और ऑब्वियसली शू ने खुद से परचेज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। सॉकनी हरिकेन 24 की स्टाक हाइट है 38 मिलीमीटर हील पे, 32 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 302 ग्राम्स और इंडिया में ये आता है 16,299 का। अपर बना है इंजीनियर्ड मैश का। मिडसोल में है डुअल फोम कॉम्बो, जिसमें ऊपरी लेयर है पावर एंड पीबी का और नीचे है पावर एंड का फ्रेम। आउटसोल में XT900 रबर का लिमिटेड कवरेज है। अब शुरू करते हैं लाइक से और पहला है बाउंस, बाउंस और बाउंस। मिडसोल डुअल फोम का होते हुए भी मेजॉरिटी पावर एंड पीबी का बना है। पावर एंड पीबी वही पीबा बेस्ड सुपर फोम है जो इनके एंडोर्फिन लाइन में पाया जाता है और इस फोम की खासियत है कि ये लाइट वेट होते हुए भी एक्सट्रीम एनर्जी रिटर्न देता है। सेम फोम ट्रायम्फ में भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हरिकेन का वर्जन ट्रायम्फ के मुकाबले सिग्निफिकेंटली ज्यादा लाइवली है। दूसरा लाइक होगा मैक्स कुशनिंग। हरिकेन का स्टैक है 38 और 32 मिलीमीटर। ऑन पेपर ये बाकी हाई स्टैक शूज जैसे निम्बस, नोवा ब्लास्ट या मैग मैक्स से थोड़ा नीचे आता है, लेकिन पावर एंड पीबी फोम एंडोर्फिन स्पीड के कंपैरिजन में थोड़ा डेंस रखा गया है। एज अ रिजल्ट ये बॉटम आउट नहीं होता। इसका डुअल कुशनिंग सिस्टम अच्छा इंपैक्ट प्रोटेक्शन देता है रोड रनिंग के दौरान। तीसरा लाइक है राइड। हमने हरिकेन परचेज किया था A6 निम्बस 27, ग्लाइड राइड मैक्स और प्यूमा मैग मैक्स के साथ, सारे मैक्स कुशन शूज। ग्लाइड राइड मैक्स के रिव्यू में इसके रॉकर जियोमेट्री को प्रेज किया था और प्यूमा मैग मैक्स के केस में नाइट्रोफोम के बाउंस को। हरिकेन में आप ये दोनों एलिमेंट्स पाएंगे। पावर एंड फ्रेम ऊपर की तरफ कर्व करता है जिस कारण इसका रॉकर स्मूथ लगता है और पावर एंड पीबी का बाउंस तो प्रेजेंट है ही। चौथा लाइक है स्टेबिलिटी, जो हरिकेन 24 का मेन पर्पस है। सॉकनी इसमें इस्तेमाल करता है सेंटर पाथ टेक्नोलॉजी। इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो कंपैरेटिवली फर्मर पावर एंड ईवीए का फ्रेम जो मीडियल साइड पे ऊपर तक आता है। दूसरा इसका बकेट शेप का मिडसोल फोम पैरों को कप करने के लिए और तीसरा वाइड बेस इनहेरेंट स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये कयानो रेंज की तरह एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं है, लेकिन माइल्ड टू मीडियम स्टेबिलिटी जरूर देता है। पांचवा लाइक हो सकता है प्राइस। हरिकेन 24 को हमने आजियो से परचेज किया था सेल के दौरान सिर्फ 6500 का। अभी के रीसेंट गोट सेल में ये 8000 प्राइस पॉइंट पे आया था। इसका एनर्जी रिटर्न प्यूमा मैग मैक्स से सिमिलर है, लेकिन मैग मैक्स इससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। डिसलाइक की बात करें तो शू स्पेसिफिक कोई भी डिसलाइक नहीं है, बस अवेलेबिलिटी एक कंसर्न है। करंटली हरिकेन सिर्फ फ्लिपकार्ट और आजियो पे मल्टीपल साइजेस में मिल रहा है, लेकिन कलरवे सिर्फ एक है, ब्लैक। ये अनफॉर्चुनेट है कि इतना अच्छा शू ना दूसरे कलरवेज में लिया जा सकता है, ना ही विमेंस साइजेस में। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल एंड आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। हरिकेन 24 के अपर को हम स्ट्रक्चर्ड कहेंगे। ये एक रिक्वायरमेंट होता है स्टेबिलिटी शूज में ताकि पैर सेंटर्ड रहे, लैटरल मूवमेंट ना हो। इसमें अच्छी खासी पैडिंग देखने को मिलती है और फिट ट्रू टू साइज है, बेहतरीन लॉकडाउन के साथ। ऑल्दो वाइड फीट फ्रेंडली नहीं है, ब्रीदेबिलिटी एवरेज है। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। स्टेबिलिटी बेस्ड डेली ट्रेनर्स एक्साइटिंग नहीं होते। ब्रांड्स जनरली इन्हें फॉर्म बनाते हैं एडिशनल सपोर्ट के साथ, क्योंकि एक्सेसिवली सॉफ्ट फोम्स आपको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, स्पेशली अनइवन सर्फेसेस पे। सॉकनी ही एक ब्रांड है जो कंसिस्टेंटली स्टेबिलिटी सेगमेंट में भी एक्सपेरिमेंट करता आया है, पहले टेम्पस के साथ और अब हरिकेन 24 में। इसका पावर एंड पीबी सॉफ्ट, डायनामिक और रेजिलिएंट है, जो रनिंग एक्सपीरियंस इंजॉयबल बनाता है, इवन न्यूट्रल रनर्स के लिए। डेली ट्रेनिंग, लॉन्ग रन्स पे तो ये एक्सेल करता है ही, आप इस पे थोड़ा बहुत पेस भी पिक कर सकते हो। मिडसोल को देंगे 8 आउट ऑफ 10। आउटसोल में है XT900 कार्बन रबर, जो ऑलमोस्ट हर सॉकनी के प्रीमियम शू में दिखता है। जैसा हमने ट्रायम्फ के रिव्यू में कहा था, इसका ग्रिप एवरेज है और हरिकेन में कवरेज भी कम रखा गया है वेट चेक में रखने के लिए। कवरेज कम होते हुए भी ड्यूरेबिलिटी हैम्पर नहीं होगी पावर एंड फ्रेम के कारण, जो शू के बॉटम को प्रोटेक्ट करता है।
पावरन ईवी ड्यूरेबल कंपाउंड है जो किनवारा जैसे शूज में आउटसोल का काम करता है। आउटसोल को देंगे 3 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14.5 आउट ऑफ 20। स्कोर डेफिनेटली अच्छा है। हरिकेन 24 को आप दो नज़रिए से देख सकते हैं। पहला, स्टेबिलिटी रनर्स के नज़रिए से, जिनके लिए इससे बेहतर डेली ट्रेनर शायद इंडिया में अवेलेबल ना हो। दूसरा, न्यूट्रल रनर्स के पर्सपेक्टिव से, जो हरिकेन के रेजिलिएंट मिडसोल और स्टेबिलिटी एलिमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। कुछ न्यूट्रल रनर्स को स्टेबिलिटी इश्यूज बॉदरसम लगते हैं, पर हम सर्टेन हैं कि हरिकेन 24 उनमें से एक नहीं है। कैनो 30 से लेकर 32 कंपेरेबल शूज में आएंगे। तीनों ही इटरेशंस में कोई रिमार्केबल डिफरेंस नहीं है। इनमें पाया जाता है 4D गाइडेंस सिस्टम जो ASICS का प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है स्टेबिलिटी देने के लिए, और मिडसोल बना है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का, जो निम्बस और नोवा ब्लास्ट से फर्मर रखा गया है। कैनो ज्यादा स्टेबल रनिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है, पर हरिकेन ज्यादा एनर्जेटिक लाइवलियर है। दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा प्यूमा की तरफ से फॉरएवर रन नाइट्रो 2। हमने वर्जन 1 रिव्यू किया था और वो उस समय का सबसे एनर्जेटिक स्टेबिलिटी शू था। प्यूमा ने रिसेंटली वर्जन 2 लॉन्च किया और उससे भी हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कलरवेज तो डेफिनेटली बेहतर हैं। तो ये था हमारा रिव्यू सॉकनी हरिकेन 24 का। वर्जन 25 भी आ चुका है माइनर इंप्रूवमेंट्स के साथ। होपफुली इंडिया में भी जल्दी आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ लिंक्स डाले हैं अगर आप शूज परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।